नीतीश कुमार जी वो सब कुछ करेंगे जो बिहार के लिए ज़रूरी होगा। और विशेष राज्य का दर्जा ये नीतीश कुमार की ही मांग है, ये कोई तेजस्वी यादव जी की मांग नहीं है। तेजस्वी यादव जी तो विशेष फैमिली का दर्जा मांगते हैं कि हमारी फैमिली को विशेष फैमिली का दर्जा दीजिए। बिहार के लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया है और उनके अहंकार को रिजेक्ट किया है, उनके परिवारवाद को रिजेक्ट किया है और उन्होंने जो टिकट बेचने में दुकान खोल रखी थी उस दुकान को रिजेक्ट किया है। यही तेजस्वी यादव जी हैं ना जिनके पास 80 विधानसभा की सीटें हैं। यही है ना जो कह रहे थे कि चाचा का ज़माना ख़त्म हो गया। यही है ना जो कह रहे थे कि 2-3 सीट भी आ जाए तो मुश्किल है। पूछिए, जाके सवाल पूछिए, किस अहंकार में जी रहे थे आप? इस बार देश में एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है और तीसरे बार बनने जा रही है, लेकिन इस बार मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार होगी। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू एमएलसी हैं खालिद अनवर साहब। क्या कहेंगे इस बार जो है, जो नारा लग रहा था 400 पार, मोदी सरकार, मजबूत सरकार, इस बार तो मजबूर सरकार हो गई है आप लोग की वजह से? नहीं, 2024 में एनडीए सरकार बनी है और मजबूत सरकार बनी है। और मजबूत इस एतबार से भी कि इसमें नीतीश कुमार का विज़न भी शामिल होगा इस सरकार के कार्यकलापों में। और मुझे लगता है कि अच्छा काम करेगी, बहुत प्रोडक्टिव गवर्नमेंट बनेगी। आप लोग कितना मोल भाव कर रहे हैं इस बार? हम लोगों ने कभी मोल भाव नहीं किया। हम लोग आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के लोग हैं। हम अपने विचारों पे, अपने सिद्धांतों के साथ आ रहे हैं और हमारा सिद्धांत ये है कि आप करप्शन न करें, क्राइम ना हो और कम्युनल ना बने आप। और दूसरा ये है कि हम बिहार के 13 करोड़ लोगों का विकास चाहते हैं। 13 करोड़ वो लोग जो नीतीश कुमार पे मरते हैं, मिटते हैं, उन 13 करोड़ लोगों का ख्याल रखें। बाकी आपको जो करना हो करिए। इस बार कितने कैबिनेट में मंत्री शामिल होने जा रहे हैं मोदी कैबिनेट में? ये तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि वो किनको मंत्री बनाए, किनको न बनाए, किसको क्या पोर्टफोलियो दें। हम लोगों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बना दिया है। हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने सपोर्ट किया है। बाकी उनका विशेषाधिकार है जिसमें मेरे ख्याल से हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए। जदयू कितने मंत्री पद की मांग की है? जितने मंत्री बनाएंगे प्रधानमंत्री जी सब हमारे ही होंगे और उसमें हमारे कितने होते हैं, किसके कितने होते हैं, इस पे मेरे ख्याल से चर्चा करना अभी मुनासिब नहीं। उचित मोल भाव हुआ है कि नहीं? मोल भाव नहीं हुआ, मजबूती के साथ समर्थन हुआ है और बिहार का पलड़ा भारी रहेगा। बिहार की ये पारी है, नीतीश कुमार की पारी है। 13 करोड़ बिहारियों की जिम्मेदारी है हमारे सर पे। हम लोग बिहारियों के सर को झुकने नहीं देंगे और बिहार के विकास को प्राथमिकता में रखेंगे। बिहार के विकास की प्राथमिकता की आप बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं यही वो समय है, उचित समय है विशेष राज्य दर्जे की मांग करने की और विशेष राज्य दर्जा लेने की भी, क्योंकि लगातार आप लोग मांग भी कर रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, पैकेज मिले। तो क्या लग रहा है इस बार नीतीश कुमार जो है विशेष राज्य की दर्जा दिला पाएंगे बिहार को? नीतीश कुमार जी वो सब कुछ करेंगे जो बिहार के लिए ज़रूरी होगा और विशेष राज्य का दर्जा ये नीतीश कुमार की ही मांग है, ये कोई तेजस्वी यादव जी की मांग नहीं है। तेजस्वी यादव जी तो विशेष फैमिली का दर्जा मांगते हैं कि हमारी फैमिली को विशेष फैमिली का दर्जा दीजिए, हमारी बहन को जिताइए, हमारे बहन को, भाई को ये कीजिए, हमारे फादर को छोड़िए, हमको जेल मत भेजिए। तो वो बिहार के बारे में उनको बात करने का कोई अधिकार नहीं है। बिहार के लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया है और उनके अहंकार को रिजेक्ट किया है, उनके परिवारवाद को रिजेक्ट किया है और उन्होंने जो टिकट बेचने में दुकान खोल रखी थी उस दुकान को रिजेक्ट किया है। हमको, जनता दल यूनाइटेड को और नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी और गुडविल पे बिहार के लोगों ने वोट दिया है। हमको सोचने दीजिए, हमको आगे बढ़ने दीजिए। हम बिहार के लिए क्या क्या लेकर के आते हैं आप देखिए और बैठ के अगर खुश हो जाएं तो ताली बजाइए, या नहीं खुश हो तो मातम कीजिए। क्या लग रहा है विशेष राज्य का दर्जा इस बार ले पाइएगा कि नहीं आप लोग? क्योंकि इस बार मजबूती से हैं और जब तक आप लोग नहीं होइएगा फिर केंद्र में सरकार नहीं चल पाएगी। हम लोग विशेष राज्य का दर्जा और बिहार के लिए बहुत कुछ लेने वाले हैं। अभी ये सही वक्त नहीं है कि मैं आपको बताऊं क्या क्या लेने वाले हैं, लेकिन आपकी जेब में और आपकी झोली में भी कुछ न कुछ आएगा और 13 करोड़ बिहारियों के चेहरे पे मुस्कान हम लेकर के आएंगे। आप चर्चा कर रहे थे तेजस्वी यादव को लेकर के कि भाई को जिताइए, बहन को जिताइए। जिनके पास कुछ नहीं था वो 4 सीट पे आ गए, आप लोग के पास 16 था 12 पे आ गए। कितना नुकसान हुआ है? क्योंकि एक तरफ बीजेपी को भी 12 आया है, आपको भी 12 आया है। तो नहीं, यही तेजस्वी यादव जी हैं ना जिनके पास 80 विधानसभा की सीटें हैं। यही है ना जो कह रहे थे कि चाचा का ज़माना ख़त्म हो गया। यही है ना जो कह रहे थे कि 2-3 सीट भी आ जाए तो मुश्किल है। पूछिए, जाके सवाल पूछिए,
किस अहंकार में जी रहे थे आप? जहाँ इंडिया ब्लॉक हर स्टेट में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, बिहार में अगर आपने इंडिया को डुबाया है, तो उसकी ज़िम्मेदारी तेजस्वी यादव को लेनी चाहिए। वो बताना चाहिए कि मैं चोर था, मैंने बिहार को लूटा, मेरी फैमिली ने लूटा, मैंने परिवारवाद किया, मैंने टिकट बेचा, इसलिए बिहार के लोगों ने हमें रिजेक्ट किया। मैं माफ़ी माँगता हूँ बिहार से, कहिए। आहे हिम्मत? ये हिम्मत नहीं है, चूँकि आप फिर ताक में बैठे हैं कि फिर मौका आए विधानसभा में हम टिकट बेचें, फिर मौका आए विधानसभा में हम बिहार को लूटें। वो होने वाला नहीं है, हम लोग नहीं होने देंगे। एक आखिरी सवाल लेंगे, तेजस्वी यादव की बात करें। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अच्छा मौका है और आने वाले समय में नीतीश कुमार बड़ा खेला करेंगे। क्या लग रहा है, फिर से पलटी मारने की क्या? देखिए, तेजस्वी यादव जी चाहे जो कह लें और बिहार के लीडर्स चाहे जो कह लें, नीतीश कुमार कमिटमेंट के हैं और हम लोगों का मजबूत कमिटमेंट है कि एनडीए की मजबूत सरकार रहे, जो देश को आगे लेके जाए, देश की रक्षा और सुरक्षा को संभाल सके, देश के सभी समाज के लोगों का तरक्की कर सके और बिहार का जो हक है वो दे। हम ऐसी सरकार बना रहे हैं और इसमें कोई खेला वेला उलट पलट का कोई सवाल नहीं। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे जदयू एमएलसी खालिद अनवर का तमाम सवालों का जवाब दिया, साथ ही साथ कहा है कि जो वो सोच रहे हैं बड़ा खेला होगा, कुछ भी होने वाला नहीं है। वहीं विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के भी कहा है कि समय आने दीजिए, बिहार की झोली में सब कुछ आ जाएगा। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।